नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको ऐसी शानदार चीज़ बताता हूं भगवान शिव की कृपा से, महादेव जी की कृपा से एक ऐसी शानदार चीज़ बताता हूं कि वो काम आपने कर लिया और आपके वहाँ यदि होता हो तो आप कोई भी काम, धरती का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कितनी आसानी से कर सकते हैं? छोटी सी साधना होगी, कोई साधना है ही नहीं, सीधा सीधा एक चीज़ है, उठा करके लानी है, इस्तेमाल करना है, बस उस चीज़ से ही सारा खेल होगा। कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, बात करते हैं। अपना भारतवर्ष साधनाओं का गढ़ है। फॉरेन से, विश्व से, पूरे विश्व से लोग यहाँ आकर के साधनाएं सीखते हैं। इतनी गंभीर, इतनी गरिमामयी साधना भारत की है। दोस्तों, आपने भी मेरे चैनल पर ऐसी अद्भुत कई साधनाएं देखी होगी और ऐसे कई चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं, जिन पर वास्तव में ऐसी गौरवमयी, गोपनीय, एकदम तंत्र की गहन जानकारियां आपने देखी होगी। ये जानकारियां, ये जो गोपनीय तथ्य है, गोपनीय चीज़ें हैं, वो हमारे भारत में एकदम गुप्त पड़ी है। और ये जो सुप्त धारा है ना, इसका तांत्रिकों को ही ज्ञान रहता है और किसी को ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि अब आम आदमी तो अब इन सब चीज़ों के पास में आया है। पहले खाली तांत्रिक जो होते थे उनके पास ये चीज़ें होती थी, आम सब के पास नहीं होती थी। गोखरी विद्या, एक खोखरी विद्या भी बोलते हैं, गोखरी विद्या भी बोलते हैं। आपने नाम नहीं सुना होगा शायद आज तक। बहुत कम लोग हैं जो तंत्र विद्या में माहिर है, उनको तो पता है, पूरी किताब के बारे में पता है, लेकिन आम आदमी को गोखरी विद्या के बारे में पता नहीं है या खोखरी विद्या के बारे में पता नहीं। इसके दो नाम हैं, दोनों प्रचलित नाम हैं। एक साइड में गोखरी कहते हैं, एक साइड में खोखरी कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ साइड में तो खोखरी कहते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, एमपी में थोड़ा सा आगे इधर आओगे तो फिर उसको गोखरी विद्या कहते हैं। तो वहाँ के जो तांत्रिक जानकार हैं वो इसको इन विद्याओं के नाम से जानते हैं। गोखरी विद्या में एक चैप्टर है, उसमें एक बहुत ही प्राचीन चीज लिखी है। उस चीज से किसी का भी मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, कोई भी काम अटक गया हो, कोर्ट केस, थाना कचहरी कुछ भी हो गया हो आपका, तत्काल उस काम को आप पूर्ण कर सकते हो। ये जो चीजें मैं छांट के लाया हूं, ये शिवरात्रि के लिए छांट के लाया हूं। महाशिवरात्रि आ रही है, उसके लिए छांट के लाया हूं, ताकि शिवरात्रि आ रही है और किसी का अगर मौका मिले तो वो आदमी वो काम कर सके। दोस्तों, आपको मैं आज एक बात बता रहा हूं। आपने यज्ञाचार्यों के नाम सुने होंगे। यज्ञाचार्य के पास एक सिद्धि होनी जरूरी है। बहुत कम यज्ञाचार्य इस बात को जानते हैं। एक सिद्धि है, वो होनी जरूरी है। जब तक वो सिद्धि उसके पास नहीं है तब तक यज्ञाचार्य नाम का यज्ञाचार्य है। ऐसे ओम स्वाहा तो कोई भी करवा देगा, उसमें क्या है। वो तो लंबा सा लकड़ी आती है, उठा करके स्वाहा करते रहो, चम्मच होता है, स्वाहा करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरवा उठाया, हविष्य किया, वो कोई यज्ञाचार्य नहीं हुआ। अभी यज्ञाचार्य दिखने में तिलक विलक सब है, लेकिन यज्ञाचार्य के पास एक सिद्धि होनी चाहिए। कभी उस पर अपन बात करेंगे। जब तक वो सिद्धि नहीं होती है तब तक की यह साधना है। ये दूसरा आदमी जो साधना करेगा, गोखरी विद्या वाला जो साधक होगा, वो साधना करेगा, वो इस चीज से आसानी से साधना को कर सकता है। कैसे करेगा अब मैं बताता हूं आपको। महाशिवरात्रि के दिन किसी मंदिर में यज्ञ भी होते हैं। बहुत कम मंदिर है जिनमें यज्ञ भी होते हैं। बहुत कम मंदिर में जागरण हो जाता है, तापड़ दिन कर लेते हैं, उड़ जाते हैं, काम खत्म। लेकिन कुछ बहुत जानकार होते हैं, वो हवन यज्ञ सब कुछ करते हैं। तो कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जिनमें यज्ञ होते हैं, कुछ ऐसे धार्मिक संस्थान होते हैं जिनमें यज्ञ होते हैं। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ कुछ न कुछ साकल्य बाहर गिरेगा ही गिरेगा। यज्ञ के बाहर कुछ न कुछ, जो आप आहुति देते हो ना, जौ की, तिल की, जो भी होती है आपके पास आहुतियाँ, उसमें से कुछ न कुछ रेसा, कुछ न कुछ टुकड़े तो बाहर गिरेंगे ही गिरेंगे। वो जो बाहर गिरेंगे टुकड़े, उन टुकड़ों पर एक साधना होती है। वो टुकड़े क्या होते हैं? वो टुकड़े भूतों, प्रेतों, पिशाचों, बेतालों, इनके अंग होते हैं, इनके खाने का सामान होते हैं। और यज्ञाचार्य जो होता है वो अगर इस चीज को जानता है तो वो क्या करता है कि भूत, प्रेत, पिशाच जब उन टुकड़ों पर हाथ डालते हैं तो हाथ डालते ही
जो यजमान होता है उस यजमान की शक्तियां भी खींच लेते हैं। मंदिर में यज्ञ हुआ, कोई न कोई तो यजमान बनेंगे ही बनेंगे, कुछ न कुछ तो बाहर गिरेगा ही गिरेगा। वो सारी चीज एक मंत्र बोलते हुए आपको उठानी है, एक मंत्र बोलते हुए उठानी है। इसमें भी 2 मंत्र है, 2 मंत्रों का प्रयोग है। एक शुद्ध संस्कृत का मंत्र है और दूसरा फिर अलग है। मंत्र है ओम उच्छिष्ट मातंगिनी स्वाहा, ओम उच्छिष्ट मातंगिनी स्वाहा। इस मंत्र को बोलते बोलते वो जो रेशे हैं उन रेशों को वहां से उठा लीजिए। ये जो उच्छिष्ट मातंगिनी होती है ना, ये उन सारे भूत प्रेतों से काम करवा देगी, आपका सारे भूत प्रेतों से काम करवा देगी। अब उसको लाइए अपने घर, किसी डब्बी में रख दीजिए, किसी पॉलिथीन में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। उसको रख करके और उसकी पूजा कर लीजिए। पूजा करके और अब एक मंत्र है जो देसी मंत्र है, उस देसी मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से 3 माला कम से कम जाप करना है। एक उसी रात्रि करना है, जिस रात्रि यज्ञ वगैरह हो जाए उसी रात्रि, चाहे 2 बजे 3 बजे या पूरी रात यज्ञ चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उठा करके ले आओ, घर ला करके बस 3 माला आपको जाप करने। 3 माला किसकी करने? दाई की अदाई चोखे का विमल, दाई की अदाई चोखे का विमल। विमल गुटखा खाते हैं ना, वो गुटखा, वही नाम भी मैल है। दाई की अदाई चोखे का विमल। इस मंत्र को आपको 3 माला रुद्राक्ष की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, काला आसन हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी आसन पर बैठ करके, कोई भी प्रकार के वस्त्र पहन करके आप इस साधना को करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि वस्त्र जो रात आपने पहन रखे थे, चाहे 4 बजे यज्ञ खत्म हुआ हो, चाहे 5 बजे यज्ञ खत्म हुआ हो, कभी भी आपको वहां से वो उठाने का मौका मिला हो, उठा करके लाए हो, तो न तो कपड़े चेंज करने न कपड़े धोने। जिस जिन कपड़ों में आपने सामान उठाया था उन्हीं कपड़ों को पहन करके आपको साधना करनी है। ध्यान रखना इस बात का। और रुद्राक्ष की माला जिससे साधना करो, वो माला सामान को उठाते समय, वो खेरा चूरा जो होता है ना, वहां उसको उठाते समय आपके गले में रहनी जरूरी है। उसी माला से 3 माला जाप करोगे, दूसरी कोई भी माला आप बदलोगे नहीं। आपने 3 माला का जाप कर लिया, 3 माला का जाप कर लिया। ये जो चीज है, इसके सारे के सारे भूत प्रेत पिशाच जो भी है, टोटल भूत प्रेत पिशाच अब आपके काबू में, अब आपके साथ में। अब आपको कई बार महसूस भी हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ ऐसी शक्तियां चल रही है, भूत प्रेत पिशाच चल रहे हैं। अब आपको जब भी कोई काम लेना है, डब्बी को खोलो, दाई की अधाई चोखे का विमल, दाई की अदाई चोखे का विमल, दाई की अदाई चोखे का विमल 3 बार बोलो। 3 बार बोल करके बोलो कि मेरा ये काम है, कोर्ट का है कि कचहरी का है कि थाने का है कि किसी को वश में करना है कि किसी को बीमार करना है कि किसी को मारना है कि किसी को ठीक, कुछ कोई भी काम आपका हो सकता है, कोई भी काम। अब आप 3 बार मंत्र बोलो, मंत्र बोल करके डब्बे को वापस बंद कर दो। कुछ ही देर में देखोगे कि आपका काम हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया आपका काम। ऐसी अद्भुत विद्याएं हमारे भारत में एकदम गोपनीय पड़ी है। वो उन ऋषियों महर्षियों की थाती है, वो आम आदमी को देते नहीं थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि सिद्धियों का लोग दुरुपयोग करेंगे, इसलिए आम आदमी तक ये चीजें पहुंचाते नहीं थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।